मेरा नंबर डिलीट करते हुए। ये मोहब्बतों की कहानी अजीब होती है और इसी तरह से हर शायर अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुप कर बैठ जाने का नाम नहीं है। कभी कभी जिंदगी की तलखियां और जिम्मेदारियां जब हमें आवाज देती है तो हमें उनकी तरफ मुतवज्जह होना पड़ता है। एक तालीमी इदारे में हूं, बहुत से तलबा और तालिबात मेरे सामने हैं। इधर नौजवानों की कसीर तादाद है। एक सच्चाई आपके सामने बयान करते हुए अपने शायर से मुलाकात कराना चाहता हूं। यकीन कर लीजिए ये सच्चाई है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मुझे मालूम है कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, मुझे मालूम है कि मैं उस सरजमीन पर हूं कि जिस सरजमीन पर सर सैयद अली रहमान ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आपकी तायीद मुझे मिलनी चाहिए। ये वही सरजमीन है कि जहां सर सैयद अली रहमान ने सबसे पहले यह ख्वाब देखा था कि चाहे जो हालात रहे, मुझे अपने कौम को, मुझे अपने मुल्क को तालीम से सजाना है। यही वो सरजमीन है जहां से सर सैयद ने उस सफर का आगाज किया था, जिसके दौरान सर सैयद ने कहा कि मेरे मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदों, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। ये हिंदू और मुसलमान इस दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। अगर ये आपस में निफाक करेंगे तो ये दुल्हन महंगी हो जाएगी, और अगर ये आपस में एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करेंगे तो ये दुल्हन काली हो जाएगी। अब तुम्हें इख्तियार है, चाहे इस दुल्हन को खूबसूरत बना रहने दो या ऐसे महंगी और काली बना दो। उस अजीम सरजमीन पर हूं। जाहिर है कि इस मिट्टी में कुछ ना कुछ तो सर सैयद ने देखा था, तभी तो इस ख्वाब को, जिसकी ताबीर अलीगढ़ जाकर मुकम्मल हुई, उस ताबीर को पाने के लिए जो ख्वाब देखा गया था गाजीपुर में, गाजीपुर के लोगों, मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करने जा रहा हूं। यकीन जाने इस बात पर कि सिर्फ तालीम ही वो रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। जब तक तालियां सबकी नहीं आएंगी तब तक ये उंगली ऐसे ही खड़ी रहेगी। सिर्फ तालीम ही वो रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। एक बात मुझे बताइए, यहां तमाम सियासी पार्टियों के लोग भी बैठे हैं। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तरह तरह की कमेटियां बनी, तरह तरह के कमीशन बने। सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, रिपोर्टें आई और ये कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत दलितों बदतर है। यही लाइन है जो सब पढ़े लिखे लोग बताएं, यही लाइन है। उस कमीशन की रिपोर्ट में यही लाइन है। ये कमीशन की रिपोर्ट आई, मोटी मोटी फाइलें बनी, लेकिन उसके बाद भी इस पर अमल के नाम पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। तो क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम चाहे अपने खाने के लुकमे कम कर दें, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से सजाने के लिए तैयार हो जाएं, मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि यह हमारी जरूरत नहीं है। अब मुझे कहने दीजिए कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते,
यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम जी अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यहां जितने हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं जानता हूं। अभी एक सर सैयद डे पर एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें एक साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 300 साल में यह कौम दूसरा सर सैयद पैदा नहीं कर पाई। मैंने बड़ी मोहब्बत से उससे कहा, मैंने कहा दोस्त तुम बहुत जल्दी में हो, 300 क्या 3000 साल भी हो जाएंगे तब भी दूसरा सर सैयद पैदा नहीं होगा। लेकिन सर सैयद के नुकूशे कदम को देखते हुए, सर सैयद के कदमों के निशानों पर चलते हुए बहुत सारे सर सैयद के दीवाने ये काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। मैं एक बात गाजीपुर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यहां जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक इदारा बना के खड़ा कर देगा, जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना देगा, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है और अगर आप एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा सकते हैं, तो अपनी उस मेहनत की कमाई के एक बच्चे के खर्चे को लेकर प्रिंसिपल साहब के पास आइए और इनसे कहिए, प्रिंसिपल साहब इस गरीब बस्ती में तलाश कीजिए कोई ऐसा बच्चा हो जो सिर्फ पैसा न होने की वजह से न पढ़ पा रहा हो, उसकी किताबों का, उसकी फीस का, उसके तमाम खर्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसे तालीम से महरूम न रखा जाए, वो तालीम से सजाया जाए। ये जिम्मेदारी तो कम से कम आप ले सकते हैं। ये सिर्फ तकरीर नहीं है, ये एक मिशन है। अगर आप एक बच्चे की तालीम के लिए अपना ताउन पेश कर सकते हैं तो एक बच्चे की तालीम का ताउन पेश कीजिए। अगर आप दौलत और पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तब भी एक तरीका है मेरे पास, अपने कीमती वक्त में से 1 घंटा निकालिए, अपने बच्चों को लेकर अपने ही कमरे में बैठिए और उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए कि अहमियत क्या है, तालीम की अहमियत। जब आप उसे उन कामयाब लोगों की तस्वीरें दिखाओगे कि ये ऑटो चलाने वाले की बेटी थी, आज IAS बनी है, ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा था, आज IPS बना है, ये एक गरीब किसान का बेटा था जो आज जज बनकर उस अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है। जब ये तस्वीरें आप अपने समाज में दिखाएंगे तो आपके समाज से तालीम के ऐसे नमूने निकलेंगे, ऐसे जियाले बच्चे आपके समाज से निकलेंगे जो गाजीपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो मुझे बताएं, गाजीपुर के लोगों मुझे बताएं, मैं पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? अगर जितने लोग मुत्तफिक हैं अपना दायां हाथ ऐसे हवा में उठाएं। अल्लाह ने आपको बायां भी दिया है, इसे भी उठा लें और अब इन दोनों हाथों को तालियों में बदलकर प्रिंसिपल साहब को यह बताएं कि पूरा गाजीपुर आपके साथ है। तालीम के इस सफर को शुरू कीजिए। गाजीपुर के तमाम मोहब्बत करने वाले लोग इस काफिले में आपके साथ चलते जाएंगे और गाजीपुर उस ख्वाब को पूरा करेगा जो ख्वाब सर सैयद के यहाँ से चले जाने के बाद किसी वजह से अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी गाजीपुर के लोगों अब आपकी है। मेरी बात खत्म होती है। अब शायर को बुलाऊं? बुला लूं? अब शायर को बुला लेता हूं। बुला लूं साहब? जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। ये वो एहसासात हैं जो हम अपने घर आंगन में महसूस करते हैं।
गाजीपुर के अच्छे लोगों, हमें इस तरह के शेर भी इन दिनों कहने पड़ रहे हैं कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सकें, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। हमें इस तरह के शेर इन दिनों कहने पड़ रहे हैं कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी।